महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन की लुटिया डूबनी तय हो चुकी है। और वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का जो इंडिया गठबंधन है, महाराष्ट्र के लिहाज से तो कम से कम वो बहुत आगे निकल चुका है। आखिर महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति क्या बन गई है और ऐसी स्थिति कैसे बन गई है, क्यों बन गई है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन आगे निकल चुका है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन बहुत पीछे छूटता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उलटफेर देखने को मिला, महाराष्ट्र में दल बदल का जो खेल देखने को मिला, महाराष्ट्र की जनता शायद उससे खुश नजर नहीं आ रही है। तभी भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए गठबंधन का पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में स्थिति सिर्फ इतनी ही सी नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना में तोड़फोड़ की, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, शरद पवार की पार्टी एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में तोड़फोड़ हुई, अजीत पवार को डेप्यूटी सीएम बना दिया। पहले से भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस खुद महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं। ये जो गठबंधन है, ये जो घालमेल है, ये महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इंडिया टुडे सी वोटर का जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, वो जहां भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को परेशान करने वाला है, तो वहीं ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया, उनको खुश करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि हर चुनाव के पहले देश का जाना माना प्रतिष्ठित मीडिया समूह है इंडिया टुडे, और इसके साथ ही सी वोटर सर्वे एजेंसी है, देश में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। और हमेशा हर चुनाव के वक्त या समय समय पर भी लगातार इनका सर्वे, इनके ओपिनियन पोल्स सामने आते रहते हैं। और इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे की एक खासियत होती है कि ये सच्चाई के बड़े करीब नजर आते हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर मूड ऑफ द नेशन जो सामने आया, वो बीजेपी को परेशान करने वाला है और तमाम जो मीडिया जगत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको चौंकाने वाला है। खैर, हम आपको बता देते हैं कि मसला क्या है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। और इस बार क्या होगा, सर्वे क्या बता रहा है, मूड ऑफ द नेशन क्या है, उसके पहले आपको बता दें कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने अकेले 23 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा में से 23 सीटें बीजेपी को मिली थी। शिवसेना उनके साथ थी। शिवसेना उस वक्त एकजुट थी। शिवसेना को कितनी सीटें मिली, तो शिवसेना को 18 सीटें मिली थी इस लोकसभा के चुनाव में। यानी कि 48 में 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का कब्जा हो गया था। और आज की तारीख में स्थिति क्या है वो भी आपको बताएंगे कि इस बार चुनाव होंगे तो कितनी सीटें आएंगी। लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि कांग्रेस को महज 1 सीट मिली थी और कांग्रेस का जो गठबंधन था एनसीपी कांग्रेस, उनको मात्र 5 लोकसभा की सीटें मिली थी महाराष्ट्र से। फिर से हम आपको बता दें कि 41 सीटें, 41 सीट्स, 48 में से 41 एनडीए यानी बीजेपी के गठबंधन को मिली थी। और वही जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, जो आज जिस स्वरूप में सामने आया है, उनको महज 5 सीटें मिली थी। लेकिन आज की तारीख में इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे या इस बार के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन, विपक्ष का गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन, जिसमें शिवसेना उद्धव भाई ठाकरे वाली है, शरद पवार की एनसीपी शामिल है, 28 सीटें अकेले महाविकास अघाड़ी, जिसको महाराष्ट्र में कहा जाता है, वो जीत जाएगा। इंडिया 28, एनडीए 20। जी हां, टोटल 48 सीटों में से इंडिया को 28 सीटें मिलेंगी, एनडीए 20 सीटों पर जीत हासिल करेगा। और वहीं यहां पर 1 सीट मिली थी एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, उनको 1 भी सीट इस बार नहीं मिलेगी। 0/0 एआईएमआईएम को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी उनके काम नहीं आ पा रहे हैं, अजीत पवार भी उनके काम नहीं आ पा रहे हैं। और ये रिजल्ट, ये जो सर्वे के आंकड़े, जो सर्वे का परिणाम है, वो बता रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में
जो उठा पटक किया, जो तोड़ फोड़ किया, वो महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आया। और कांग्रेस प्लस जो विपक्ष है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इनके प्रति, इन लोगों के लिए महाराष्ट्र की जनता के मन में बड़ी सहानुभूति है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन, इंडिया विपक्ष का गठबंधन 28 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, जिनको मात्र 5 सीटें मिली थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा टेंशन है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, राजनीतिक तौर पर देखें या भौगोलिक तौर पर देखें, आर्थिक तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र माया नगरी के तौर पर, आर्थिक राजधानी के तौर पर देश में जाना जाता है। और उस महाराष्ट्र से ऐसी खबरें, सीटों की संख्या में इतनी भारी कमी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों को परेशान करने वाला है। क्या सोचते हैं आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में? हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं? अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।